हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं रोज़गार मेला गई थी रोज़गार देखने के लिए। मतलब गई तो थी ऐसे घूमने हम गए थे, मगर मज़े मज़े में इंटरव्यू दे दिया, क्योंकि मैंने कभी गई नहीं थी कि रोज़गार मेला होता कैसा है। सुना था बहुत कि रोज़गार मेला में जॉब वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये सोच के मैं चली गई थी इंटरव्यू देने। वहाँ जाके देखा तो बहुत सारी कंपनियाँ थी, जो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी कि मैं किस कंपनी में अप्लाई करूँ। तो मैंने उसमें से एक कंपनी में अप्लाई किया था जिसका नाम था अशोक ऑटो सेल्स, जो कि टाटा से रिलेटेड है। तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया और वो मेरा हो गया। मेरे को मतलब मुझे उन लोगों ने सेल्स के लिए अपॉइंट किया था, सेल्स गर्ल के लिए। तो बस अब मैं कार बेचूँगी। मतलब ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस है, कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो मेरे घर से बहुत पास में है। जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में बताती हूँ कि ये मतलब मेरे घर से ये चीज़ें पास है, वो चीज़ें पास है, क्योंकि हम मेन मतलब सिटी का मतलब मेन एरिया है जहाँ हम रहते हैं, तो सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट पास है। मार्केट, स्टेशन, सारी चीज़ें पास है। तो ये लोकेशन भी जो जॉब की है वो मेरे घर से बहुत पास है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि हाँ चलो मैं कर लूँगी। सेल्स का है तो क्या हुआ, कोई एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, नई नई जगह मतलब लोग से इंटरेक्ट करने मिलेगा, नई फील्ड के लोग होंगे। तो बस ये सारी चीज़ सोच के मैंने हाँ कर दी जॉब के लिए। वैसे ही मेरी फ़ील्ड से, जॉब की जो मेरी फ़ील्ड है ये उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब मैं पहले जहाँ जॉब करती थी वो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड था। उसमें ये सेल्स वेल्स का कुछ ऐसा था नहीं। तो अभी फ़ील्ड ही चेंज हो गई है, बट देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही होगा जो होगा। तो टहलते हुए चले जाओ, ब्लॉग के लिए भी मुझे कुछ नया मिल जाएगा दिखाने के लिए, क्योंकि घर में रहकर मैं कितना ही क्या दिखाऊंगी। खाना बनाना और डेली रूटीन, झाड़ू पोछा, बस यही। एटलीस्ट बाहर जाऊंगी तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूंगी, नए लोगों से मिलूंगी, नया कुछ सीखूंगी, सेल्स के बारे में सीखूंगी। सेल्स भी कोई बुरा नहीं है, कहते हैं कि सेल्स जिसने किया तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। होप कि मुझे भी थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए चीज़ों को लेके, और गाड़ियों का भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा मुझे। तो बस ये सोच के मैंने हाँ बोली है। और अभी कल से मेरी जॉइनिंग है, तो मैं जाऊँगी, देखूँगी क्या है, कैसे लोग हैं। तो फिर बस थोड़ा सा होता है अंदर की, नई जगह जा रहे हैं तो मन में थोड़ा होता है कि फील्ड से एकदम अलग हैं, कैसे लोग होंगे, कैसे क्या होगा। तो बस एक बेचैनी भी है और एक एक्साइटमेंट भी है, जो कि मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे कैसा था। तो बस यही है। और फ़िलहाल तो मेरे दांतों में बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी डॉक्टर के पास, दिखाऊँगी कि क्या है, इसमें कीड़ा लगा है कि क्या। वैसे मैंने देखा था मिरर में, कीड़ा वीड़ा तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। तो डॉक्टर के पास जाकर ही पता लगेगा। और बस फर्स्ट डे में अपनी जॉब के मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ सिर्फ अपने काम पर, जॉब पर, ना कि इस दांत पर। तो बस अब फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाके पता नहीं क्या कुछ दवा ववा ना लगा दे जिससे मैं कुछ खा पी ना पाऊँ। इसलिए मैं पहले खा लूँगी, पी लूँगी, आराम से जाऊँगी डॉक्टर के पास, और ताकि कल मैं फ़ोकस करूँ अपने काम पर। तब तक के लिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग शेयर करूँगी जॉब का, जो रहेगा कि कैसा था एक्सपीरियंस, कैसे थे लोग, एवरीथिंग। तब तक के लिए हमारे ब्लॉग को आप देखते रहिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। डॉक्टर के पास जा रही हूँ दांत दिखाने। दांत सुई लगेगी वहाँ पे, सुई लगाएगी मम्मा को डॉक्टर। इंजेक्शन लगवाना है तुम्हें दांत में? नहीं ना। बाय, फिर अभी आते हैं कीड़ा निकलवा के, ठीक है? बाय। जाऊंगी, जाऊंगा। तो सिम्बा को घर पे छोड़ के मैं और मम्मी चले गए थे दवाई लेने के लिए और डॉक्टर को दिखाने के लिए कि दांत में क्या दिक्कत है। पर सामने ही वाली आंटी मिल गई हमें रास्ते में, जिससे मम्मी ने थोड़ी गॉसिप की। गॉसिप क्या, मतलब वही नॉर्मली बातें। फिर उसके बाद मैं और मम्मी चलने लगे अपने रास्ते पे। ये हमारे घर के बाहर वाली मेट्रो पता नहीं कब तक बनेगी, और बस रोड की तो यही हालत है कि क्या ही बताएं। इतना चल चल के दूर जाना पड़ता है रिक्शा लेने के लिए हमें। A few moments later. तो रिक्शा मिलने के बाद हम आ गए थे क्लिनिक, और यहाँ पे मार्केट भी लगा हुआ था जहाँ पे क्लिनिक था।
तो हमने मार्केट भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, कुछ चीज़ें ली, मतलब कुछ खास नहीं, फ्रूट्स वगैरह ही नॉर्मल लिया था। और इसके बगल में ही ये थी डॉक्टर की क्लिनिक, जहाँ पे पहले मैंने मम्मी को भेजा था कि जाओ नंबर वंबर देखो लगाते कितना आता है कितना नहीं। उसके बाद ये इतनी बड़ी बड़ी यहाँ की जो मशीनें थी उसको देख के तो मैं डरी गई थी कि पता नहीं क्या ही करेंगे दांतों में। मगर कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ, नॉर्मली कैप लगाने के लिए उन्होंने बोला, और वो भी बोला कि अगर नीड होगी तो लगेंगी। और ये हमने यहाँ पे कुछ दर्द की दवाइयाँ ली, उन्होंने बोला था कि दर्द की दवा से ही आराम मिल जाएगा। सिम्बा के लिए फिर हमने थोड़ी बहुत कुछ खाने की चीज़ें ली, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह जो भी उसको पसंद था। ये सारी चीज़ें लेने के बाद हमने ऑटो पकड़ा और हम घर के लिए निकल गए। लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक था, बस जैसे तैसे हम वेट करके चले गए घर अपने। और उसके बाद ये हमारा सुहाना सफ़र ऑटो में, जो म्यूज़िक बजाते रहते हैं भैया, काफ़ी अच्छा लगता है कभी कभी जब हमारा माइंड फ्रेश होता है तब। तो फिर हम घर पे पहुंच गए थे और ये सिम्बा की चिज्जी जो हमने ली थी, बस हम वॉकिंग करते करते अपने घर तक पहुंच गए। और ये हमेशा की तरह मेट्रो का काम आज भी फैला है और ये पता नहीं कब तक समेटेगा। और ये मेरा बेटा अपनी चॉकलेट को एंजॉय करते हुए, बिल्कुल भी थैंक यू ना कुछ, बस ये सारी दवाइयाँ जो मुझे डॉक्टर ने दी। हमने फिर खाना खाया, छोले और रोटी। उसके बाद मैं दवा खा के थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गई।